हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। आप सभी भक्तों का दिन मंगलमय। भक्तों, आप सुनिए ज्येष्ठ अमावस्या की कथा। ज्येष्ठ अमावस्या व्रत कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण परिवार था, जिसमें पति पत्नी और उसकी एक पुत्री साथ रहती थी। उनकी पुत्री समय के साथ धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में बढ़ती उम्र के साथ सगुणों का विकास हो रहा था। वो कन्या दिखने में बहुत सुंदर, संस्कारवान और गुणवान थी, लेकिन गरीब होने की वजह से उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस गरीब ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। साधु उस कन्या की सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए और उन्होंने कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद दिया। लेकिन साथ में साधु महाराज ने यह भी कहा कि इस कन्या के हाथ में विवाह रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण पति पत्नी ने साधु से अपनी पुत्री का विवाह करने का उपाय पूछा। साधु महाराज ने कुछ देर विचार किया। इसके बाद अपनी अंतर्दृष्टि में ध्यान करके बताया कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की एक धोबिन महिला रहती है, जो बहुत ही संस्कार संपन्न और पति परायण है। यदि ये कन्या उस धोबिन की सच्चे दिल से सेवा करे और धोबिन महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, तो इस कन्या का विवाह हो जाएगा, तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट जाएगा। साधु महाराज की बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी को धोबिन की सेवा करने के लिए भेज दिया। अगले दिन से ही कन्या सुबह उठकर उस धोबिन के घर जाकर उसके घर का सारा काम करके वापस लौट आई। लेकिन उस कन्या ने ये बात धोबिन को नहीं पता चलने दी। वो सुबह सुबह सभी के सोने के समय ही काम करके वापस लौट आती। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे घर का काम कर लेती हो और मुझे पता ही नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे घर का काम कर लेती हैं, मैं तो देर से उठती हूँ। अब यह सब जानकर दोनों सास बहू चिंता में पड़ गईं और घर की निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों बाद धोबिन ने उस कन्या को पकड़ लिया। उसने देखा कि मुंह ढके अंधेरे में घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबी उससे पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों कर रही हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात सोना धोबिन को बता डाली। सोना धोबिन पति परायण थी, अतः उसमें तेज था। वह कन्या की सहायता करने के लिए तैयार हो गई। सोना धोबिन का पति थोड़ा अस्वस्थ था, लेकिन उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या को लगाया, वैसे ही उसका पति मर गया। सोना धोबिन उस दिन से घर में बिना कुछ खाए पिए ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। जिस दिन यह घटना हुई उस दिन अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उस धोबिन ने ईंट के टुकड़े से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसका पति जीवित हो उठा। प्रेम से बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। भक्तों, अब सुनिए ज्येष्ठ अमावस्या की दूसरी कथा। एक प्राचीन कथा के अनुसार जब महर्षि दधीचि की मृत्यु हो गई थी और उनकी मृत्यु के पश्चात पिंडदान किया जा रहा था, तो उनकी विधवा पत्नी उनका वियोग सहन न कर सकी और अपने 3 साल के बच्चे को पीपल के पास छोड़कर खुद सती हो जाती है। कुछ समय के पश्चात भूख प्यास की वजह से बच्चा पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है और भूख की वजह से वह पीपल के पेड़ के नीचे पड़े हुए फल को खा लेता है और उस पेड़ के फल को खाते खाते वह बड़ा होने लगा।
कुछ समय पश्चात महर्षि नारद मुनि वहां से गुजर रहे थे और उन्होंने उस बालक को वहां देखकर उस बालक से उसका परिचय पूछा। बालक ने महर्षि नारद मुनि के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मैं खुद नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। कुछ समय बच्चे को ध्यान से देखने के पश्चात नारद मुनि जी ने बताया, तुम पुत्र हो महर्षि दधीचि के और उन्हीं की अस्थियों का वज्र बनाने के बाद देवताओं ने असुरों पर जीत हासिल की। नारद मुनि जी ने बताया कि उसके पिता की मृत्यु 30 साल की उम्र में ही हो गई थी। जब बालक ने नारद मुनि जी से अपने पिता की मृत्यु का कारण पूछा तो महर्षि नारद मुनि ने बताया कि उनके पिता पर शनि देव जी की महादशा थी और यह बात कहने के पश्चात महर्षि जी ने बालक का नाम पिपलाद रख दिया और उसे अपने अंतर्गत शिक्षण देना शुरू कर दिया। कुछ समय के बाद जब बच्चा बड़ा हुआ तो उसने ब्रह्मा विष्णु जी की घोर तपस्या की और ब्रह्मा और विष्णु जी की घोर तपस्या करने के पश्चात पिपलाद की तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उन्होंने उससे वरदान मांगने को कहा। पिपलाद ने उसके देखने मात्र से ही जला देने की शक्ति मांगी। जैसे ही उसको यह शक्ति प्राप्त हुई तो उसने शनि देव जी का आवाहन किया और जैसे ही शनि देव जी उसके सामने प्रकट होते हैं तब वह अपनी आंखों के द्वारा शनि देव जी को जलाना प्रारंभ कर देता है। शनि देव जी का शरीर जलने लगता है। जब सभी देवी देवताओं ने शनि देव जी को जलते हुए देखा तो सभी ने शनि देव जी को बचाने का प्रयत्न किया परंतु सभी असफल रहे। उसके बाद देवताओं ने जब ब्रह्मा जी से प्रार्थना की तो ब्रह्मा जी स्वयं पिपलाद के सामने आए और शनि देव को छोड़ने के बदले में उससे 2 वरदान मांगने को कहा। तो पिपलाद ने पहले वरदान में मांगा कि किसी भी 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की कुंडली में शनि देव का प्रभाव न रहे और कोई भी बच्चा शनि देव की महादशा के कारण अनाथ न हो, क्योंकि पिपलाद की कुंडली में भी शनि देव की दशा थी, इसलिए पिपलाद बचपन में ही अनाथ हो गया था। उसने दूसरे वरदान में मांगा कि जो भी व्यक्ति सूर्योदय से पहले अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष को अधैर्य देगा उस व्यक्ति पर शनि देव का कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ब्रह्मा जी ने यह दोनों वरदान पिपलाद को प्रदान किए और इसके पश्चात उसने शनि देव जी को छोड़ दिया। उसी दिन से ज्येष्ठ अमावस्या के दिन पीपल की पूजा का प्रावधान है और इसकी पूजा करने से संपूर्ण सुखों की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए शनिदेव महाराज की जय। भक्तों, अब सुनिए शनि देव जी की कथा। भगवान शनि देव जी की कथा हमें पुराणों में अलग अलग वर्णन के साथ सुनने को मिलती हैं। शनि देव जी का जन्म ज्येष्ठ माह की कृष्ण अमावस्या के दिन हुआ था। कुछ ग्रंथों में शनि देव जी का जन्म भाद्रपद मास के शनि अमावस्या को माना गया है। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान शनि देव का जन्म कश्यप के अभिभाव तत्व यज्ञ से हुआ माना जाता है, लेकिन स्कंद पुराण के काशी खंड अनुसार शनि भगवान के पिता सूर्य और माता का नाम छाया है। उनकी माता को शवर्णा भी कहते हैं, लेकिन इसके पीछे एक कहानी है। राजा दक्ष की कन्या संज्ञा का विवाह सूर्य देवता के साथ हुआ था। संज्ञा सूर्य देव के तेज से परेशान रहती थी, तो वह सूर्य देव की अग्नि को कम करने का सोचने लगी। दिन बीतते गए और संज्ञा ने वैव, ईश्वत, मनु, यमराज और यमुना नामक 3 संतानों को जन्म दिया। फिर संज्ञा ने निर्णय लिया कि वे तपस्या कर सूर्य देव के तेज को किसी भी तरह कम करेगी, लेकिन बच्चों के पालन और सूर्य देव को इनकी भनक न लगे, इनके लिए उन्होंने एक युक्ति निकाली। उन्होंने अपने तप से अपनी ही तरह की एक महिला को पैदा किया। उसका नाम समर्णा रखा। यह संज्ञा की छाया की तरह थी, इसलिए इनका नाम छाया भी हुआ। संज्ञा ने छाया से कहा कि अब से मेरे बच्चों और सूर्य देव की जिम्मेदारी तुम्हारी रहेगी, लेकिन यह राज सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच ही बना रहना चाहिए। यह कहकर संज्ञा वहां से चलकर पिता के घर पहुंची, तो पिता ने कहा कि ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुम पुनः अपने पति के पास जाओ। जब पिता ने शरण नहीं दी तो संज्ञा वन में चली गई
और घोड़ी का रूप धारण करके तपस्या में लीन हो गई। उधर सूर्यदेव को जरा भी आभास नहीं हुआ कि उनके साथ रहने वाली संज्ञा नहीं छाया है। छाया अपने नारी धर्म का पालन करती रही और छाया रूप होने के कारण उन्हें सूर्यदेव के तेज से कोई परेशानी नहीं हुई। सूर्यदेव और छाया के संयोग से मनु, शनि देव और भद्रा 3 संतानों ने जन्म लिया। कहते हैं कि जब शनि देव छाया के गर्भ में थे तो छाया ने भगवान शिव का कठोर तप किया था। भूख, प्यास, धूप, गर्मी सहने के कारण उसका छाया के गर्भ में पल रही संतान यानी शनि देव पर भी पड़ा। फिर जब शनि देव का जन्म हुआ तो उनका रंग काला निकला। यह रंग देखकर सूर्यदेव को लगा कि यह तो मेरा पुत्र नहीं हो सकता। उन्होंने छाया पर संदेह करते हुए उन्हें अपमानित किया। माँ के तप की शक्ति शनि देव में भी आ गई थी। उन्होंने क्रोधित होकर अपने पिता सूर्यदेव को देखा तो सूर्यदेव उनकी शक्ति से काले पड़ गए और उनको कुष्ठ रोग हो गया। अपनी यह दशा देखकर घबराए हुए सूर्यदेव भगवान शिव की शरण में पहुँचे। तब भगवान शिव ने सूर्यदेव को उनकी गलती का एहसास करवाया। सूर्यदेव को अपने किए हुए का पश्चाताप हुआ। उन्होंने क्षमा मांगी। तब कहीं उन्हें फिर से अपना असली रूप वापस मिला। लेकिन इस घटना के चलते पिता और पुत्र का संबंध हमेशा के लिए खराब हो गया। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय, शनिदेव महाराज की जय। अब सुनिए वट सावित्री व्रत की कथा। सावित्री और सत्यवान की कथा के अनुसार मद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। मद्र देश के राजा अश्वपति के कोई संतान न थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1,00,000 आहुतियां अग्नि में दी। 18 वर्षों तक यह क्रम जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण से कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता बहुत दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने के लिए भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहाँ साल्व देश के राजा धूमत्स सेन रहते थे। क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था, उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण कर लिया। ऋषि राज नारद जी को जब यह बात पता चली तो वह राजा अश्वपति के घर पहुँचे और कहा कि हे राजन, यह आप क्या कर रहे हैं? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, पर उसकी आयु बहुत ही छोटी है। वह अल्पायु है। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि राज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्पायु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा कि पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक बार ही वरण करती हैं। राजा एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक बार ही किया जाता है। सावित्री हट करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल चले गए। साथ में सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए
एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी सत्यवान के सिर में तेज दर्द उठने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहां यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पति परायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा ऐसा ही होगा, जाओ अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा देवी, तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा भगवान, मुझे अपने पति देव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक वर मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली, हमारे ससुर जी का राज्य छिन गया है, आप उसे पुनः वापस दिला दें। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री अभी भी पीछे पीछे ही चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने संतान और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवंत हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। प्रेम से बोलिए भगवान धर्मराज की जय हो। प्रेम से बोलिए सत्यवान सावित्री की जय हो। भक्तों, अब रसपान कीजिए अमावस माता की कथा। एक गांव में सास और बहू अकेले रहती थी और उनका बेटा विदेश कमाने के लिए गया था। सास और बहू बहुत अच्छे से रहते थे। दोनों एक दूसरे की देखभाल करती थी। एक दिन बहू ने खाना नहीं खाया तो सास ने बहू से पूछा, बहू, आज तुमने खाना क्यों नहीं खाया? तब बहू ने कहा, सासू माँ, आज मेरा अमावस्या का व्रत है, इसलिए मैंने खाना नहीं खाया। तब सासू माँ ने कहा कि बहू, ये व्रत क्या होता है और ये व्रत करने से क्या फल मिलता है, मुझे भी समझाओ। तब बहू ने कहा कि सासू माँ, अमावस्या का व्रत करने से बहुत पुण्य मिलता है, घर में अन्न धन बना रहता है, सुख शांति रहती है तथा अटल सुहाग मिलता है और पुत्र प्राप्ति होती है। इस व्रत में प्रत्येक वर्ष अलग अलग खाना खाया जाता है और विष्णु भगवान के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया जाता है या फिर किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है। इस व्रत में पहले साल शक्कर, घी और चावल से बना खाना खाया जाता है। पहले साल व्रत पूर्ण होने के बाद 1.25 किलो चावल और 1 कटोरी घी तथा 1 कटोरी शक्कर का दान किसी ब्राह्मण को दिया जाता है। दूसरे साल जौ, घी और शक्कर से बना खाना खाया जाता है। जब दूसरे साल व्रत पूर्ण हो जाए तो 1 किलो जौ, 1 कटोरी घी और 1 कटोरी शक्कर किसी मंदिर में चढ़ाएं या फिर किसी ब्राह्मण को दान देना होता है। तीसरे साल गुड़, तिल और घी से बने व्यंजन खाने चाहिए। जब तीसरे साल व्रत पूर्ण हो जाए तो आधा किलो तिल, गुड़ तथा 1 कटोरी घी किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है या फिर किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है। इसे ही अमावस्या व्रत कहा जाता है।
फिर बहू ने कहा कि इस व्रत का अगर संकल्प लेते हैं तो इसे पूरा करना जरूरी होता है। अगर पूरा नहीं कर सकते तो घर में झगड़ा होता है और अशांति आती है। तब सासू ने कहा, मेरी तो उम्र हो गई है, लेकिन तुम यह व्रत करो। और बहू इस व्रत का आरंभ करती है। लेकिन एक दिन बहू ने किसी के कहने पर गेहूं से बनी रोटी खा ली और अमावस्या माता इस बात से नाराज हो गई। जो सास और बहू बहुत ही प्यार से रहती थी, इन दोनों में झगड़े होने लगे। सभी गांव वाले भी हैरान हो गए कि यह सब क्या हो रहा है। सास अपनी बहू से कहने लगी, तुम जब से हमारे घर में बहू बनकर आई हो, तब से हमारे घर की लक्ष्मी चली गई। तुम हमारे लिए शुभ नहीं हो। तब बहू ने कहा कि आपके घर की लक्ष्मी चली गई है तो कहाँ मिलेगी? मुझे बताओ, मैं लक्ष्मी को लेकर आऊंगी। तब सासू ने कहा कि लक्ष्मी तुमको समुद्र के बीच में भगवान विष्णु के पैर दबाते हुए मिलेंगी। तब बहू यह कहकर चली जाती है कि अब जब तक मैं लक्ष्मी को लेकर नहीं आऊंगी, तब तक इस घर में पैर नहीं रखूंगी। इतना कहकर बहू लक्ष्मी की खोज में निकल जाती है। जब बहू लक्ष्मी को खोजने के लिए निकलती है, तब उसे बीच रास्ते में एक गाय माता मिलती हैं। वह बहू से पूछती हैं कि आप कहाँ जा रही हो? तब बहू ने कहा, हे गाय माता, मेरी सासू माँ मुझे कहती हैं कि मेरे आने से उनके घर में अन्न धन की कमी हो गई है और उनके घर की लक्ष्मी चली गई है, तो मैं लक्ष्मी को लेने जा रही हूँ। तब गाय माता ने कहा, हे बेटी, अगर तुम जा ही रही हो तो भगवान से मेरे बारे में भी पूछ लेना। तब बहू बोलती है कि ठीक है गाय माता, बताओ, आपके बारे में भी पूछ लूंगी। तब गाय माता बोलती हैं, मेरा जब भी बछड़ा होता है वह मर जाता है, जिंदा नहीं रहता। तुम भगवान से पूछ लेना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने कौन से कर्म किए हैं। तब बहू बोली, गाय माता, मैं आपके बारे में जरूर पूछ लूंगी। यह कहकर बहू आगे बढ़ती है। जब आगे जाती है तो बहू को एक घोड़ी मिलती है जिसके गले में घंटी बंधी होती है। घोड़ी ने भी कहा, बेटी, तुम मेरे दुख का निवारण भी भगवान से पूछ लेना। तब बहू ने कहा, जरूर पूछ लूंगी। यह कहकर बहू आगे बढ़ती है। आगे जाते ही बहू को एक अंधा और बहरा बुजुर्ग मिलता है। वह भी बहू से अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहता है। तब बहू उसकी समस्या भगवान से पूछने को कहकर आगे बढ़ती है। आगे जाते ही बहू को एक बूढ़ी औरत मिलती है जो हाथ और पैर दोनों से अपाहिज होती है। वह भी बहू से अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहती है। तब बहू उसकी समस्या को भी पूछने के लिए तैयार हो जाती है और आगे बढ़ती है। आगे जाते ही बहू थक जाती है और एक आम के पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तब आम का पेड़ खुश होकर बहू से पूछता है कि बेटी, तुम कहाँ से आ रही हो और कहाँ जा रही हो? तो बहू तब बताती है वह लक्ष्मी को लेने जा रही है। तब पेड़ भी अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहता है कि मेरे पेड़ पर लगे आम खट्टे ही होते हैं, इस बारे में भगवान से पूछ लेना। बहू उसकी समस्या लेकर आगे बढ़ती है। आगे जाते ही बहू को एक तलाई मिलती है। वह भी बहू को बताती है कि तुम भगवान से पूछना कि मेरे तलाई का पानी इतना मैला क्यों है, कोई भी इसे नहीं पीता। तब बहू कहती है, जरूर पूछ लूंगी, और आगे बढ़ती है। बहुत दिन जंगल में चलते चलते बहुत थक जाती है। उसे भूख लगी होती है लेकिन खाने को नहीं मिलता। खाना न मिलने से वह और भी थक जाती है और जंगल में बेहोश हो जाती है। उसी समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी वहां विचरण करते हुए आते हैं। तब माता लक्ष्मी विष्णु जी से कहती है कि हे नाथ, यह आपकी बहुत बड़ी भक्त है, आप इसके दुखों का निवारण करो। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि इस संसार में बहुत जीव दुखी हैं, सभी अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं,
किस किस के दुख का निवारण मैं करूं। तब माता लक्ष्मी ने विष्णु से विनती की और कहा, वह भूखी प्यासी है और इसे अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो जंगली जानवर उसे अपना शिकार बना देंगे। माता लक्ष्मी की यह बात सुनकर भगवान विष्णु एक साधु का वेश धारण करते हैं और बहू के पास जाते हैं और बहू को होश में लाते हैं। बहू के होश में आते ही साधु वेश में भगवान उससे पूछते हैं कि वह यहाँ क्यों आई है और कहाँ जा रही है। तब बहू पूरी बात बताती है। उसकी बात सुनकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रकट होते हैं। उनके साथ अमावस्या माता भी प्रकट होती हैं। बहू उनके चरणों में गिरकर वंदन करती हैं। अमावस्या माता बहू को कहती हैं कि बेटी, तूने मेरे व्रत को खंडित किया, इसी की सजा मिली है तुम्हें, लेकिन अब मैं तुम्हें माफ करती हूँ और तुम घर को जाओ। तुम्हारा घर अन्न धन से संपन्न होगा, तुम्हारा घर सुंदर महल में बदल जाएगा और तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। यह सब होने के पश्चात बहू रास्ते में जो भी मिला उन सभी के दुखों का निवारण करने के लिए विनती करती है। तब भगवान विष्णु बोलते हैं कि गाय ने कभी अपना दूध किसी को नहीं पिलाया, उस वजह से उसका बछड़ा जिंदा नहीं रहता। तुम उसका दूध पी लेना, जिससे उसके बछड़ा जिंदा रहने लगेंगे। घोड़ी पिछले जन्म की आटा पीसने वाली महिला थी। वह किसी को आटा पीस के नहीं देती थी, इसीलिए उसके गले में चक्की के पाट बंधे हुए हैं। तुम उसके पाट खोल देना, वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बुजुर्ग कभी भगवान के मंदिर नहीं गया और ना ही उसने कभी भगवान के भजन सुने। तुम उसको मंदिर ले जाना और दर्शन करवा देना, वह भी ठीक हो जाएगा। बुजुर्ग महिला जो थी उसने कभी अपनी जवानी में दान पुण्य नहीं किया, इसलिए उसे यह सजा मिली है। तुम उससे दान करवा देना तो उसकी विकलांगता दूर हो जाएगी। उस आम के पेड़ ने कभी किसी बच्चे को आम नहीं खाने दिए, इसलिए उसके सभी आम खट्टे होते हैं। तुम उस पेड़ का आम खा लेना, फिर उस पेड़ पर मीठे आम आएंगे। तलाई का पानी पिछले जन्म में देवरानी जेठानी था। वह हमेशा झगड़ती रहती थी, इसलिए उसका पानी मैला है। तुम उसका पानी पी लेना, उसकी तलाई भी शुद्ध हो जाएगी। बहू ने भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और अमावस्या माता को नमन करके घर जाने के लिए निकलती है और रास्ते में जो जो मिला उन सभी की समस्या भगवान के कहे अनुसार दूर करती रही। सभी उसे आशीर्वाद देते रहे। घर जाते ही उसका घर एक सुंदर महल में परिवर्तित हो जाता है तथा घर में अन्न धन भरा मिलता है। अब बहू सासू से कहती है कि सासू माँ, आपने सच कहा था, मैं आपके लिए शुभ नहीं हूँ। मेरे जाने से ही आपके घर में लक्ष्मी आई है। अब आप यहाँ रहें, मैं मरने जा रही हूँ। तब सासू ने कहा कि बेटी, यह सब तुम्हारे अमावस्या व्रत का फल है जो हमें मिला है। तुम यहाँ पर ही रहो, कहीं नहीं जाओगी। और सास बहू खुशी खुशी रहने लगी। एक दिन उसका बेटा भी विदेश से लौट आया और घर में यह सब देखा। तब उसकी माँ ने सब बात उसे बताई। इस तरह वह लोग खुशी खुशी रहने लगे।